स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो बेसिकली हमने इससे पहले जितने लेक्चर्स किए हैं क्लास 10th स्पेशली, वो लेक्चर्स जो थे वो लास्टली स्मार्ट सिलेबस जो था हमारा उसको फॉलो किया गया था और उसके अकॉर्डिंग लेक्चर्स डिलीवर किए गए थे। बट उसमें से चूँकि स्मार्ट सिलेबस जस्ट एक साल के लिए था, वो अभी चूँकि ख़त्म हो चुका है, तो अभी जो हमारे पास लेक्चर्स जो बीच में से मिसिंग थे, जो टॉपिक्स रह गए थे, अभी हम जो है वो इन रिसेंट डेज या रिसेंट लेक्चर्स के अंदर जो है वो उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उन्हीं टॉपिक्स में से हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और उसमें टॉपिक है 12.3। 12.3 टॉपिक जो है स्टूडेंट्स वो बेसिकली इमेज फॉर्मेशन के हवाले से है कि जो हमारे पास मिरर्स है, हमने दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स पढ़े हैं, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। तो मिरर्स की मदद से जो है वो डिफरेंट इमेजेस बनाई जाती हैं। तो उन इमेजेस की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं कि कनकेव मिरर को जब हम यूज़ करते हैं तो उससे जब हमने इमेज बनानी है तो क्या रूल्स हैं जिनको कि हम अप्लाई करते हैं और उससे हमारे पास जो है वो इमेज फॉर्म होती है। तो उसमें फर्स्टली स्टूडेंट्स ये है कि हमारे पास जब भी किसी ऑब्जेक्ट से हम कनकेव मिरर की मदद से इमेज बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि जो ऑब्जेक्ट है विल बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो कनकेव मिरर की मदद से जब इमेज फॉर्मेशन है तो उसमें नंबर 1 रूल हमारा एक है वो ये है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो है वो प्लेस किया जाता है। यानी कि ये अगर आपके पास ये इसकी बैक साइड पॉलिश है तो ये जो इसका फ्रंट है यहाँ पे जो है वो हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। नंबर 2 जो है वो ये है कि हमारे पास द इमेज फॉर्म एट दैट पॉइंट वेयर एट लीस्ट image form at that point where at least two rays intersect। जो हमारा इमेज है वो वहां पे बनती है जहां पे कि एटलीस्ट जो है वो हमारे पास दो रेज, यानी कि ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आती हैं जब जाके वो मिरर के ऊपर पड़ेंगी तो वहां से रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद एटलीस्ट हमारी दो रेज जो है वो उनको आपस में इंटरसेक्ट करना चाहिए। जब दो एटलीस्ट दो रेज, ज़्यादा भी हो सकती हैं बट एटलीस्ट जब दो रेज इंटरसेक्ट करेंगी तो तभी हमारे पास जो है वो क्या होगी, इमेज फॉर्मेशन होगी। फिर जो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं हमने पढ़े हैं, इससे पहले आप लेक्चर्स उनको आप देख सकते हैं, जिसमें हमने मिरर के जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स को स्टडी किया था कि मिरर का पोल क्या होता है, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं। ये चीज़ें जो है वो आप लास्टली लेक्चर्स को देख के वहाँ से इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कौन सी वो रेज होंगी कि जिनसे हमें इमेज फॉर्मेशन होगी या इमेज जो हमें मिलेगी। तो उसमें नंबर 1 जो है हमारे पास वो ये हमारा पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड फोकस, यानी कि प्रिंसिपल फोकस जो है वो वर्ड बेसिकली है। तो फोकस जो है इससे हमारे पास फर्स्टली जो हम पॉइंट है वो इसे स्टडी करते हैं कि हमारे पास इमेज जो फॉर्मेशन होती है, द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो रे ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू द फोकस, कि इमेज फॉर्मेशन में एक हमारी वो लाइट यूज होती है या वो रे ऑफ लाइट यूज होती है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल ट्रैवल कर रही हो और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो क्या करे, प्रिंसिपल फोकस से गुजर के जाए। ये मैक्सिमम लाइंस होती हैं, तकरीबन सारी की सारी लाइंस जो है कनकेव मिरर में वो सारी की सारी लाइंस होती हैं। जब वो एक दफा प्रिंसिपल आपके पास जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो टकराने के बाद मैक्सिमम लाइन जो होती हैं वो हमेशा कहाँ पे, प्रिंसिपल फोकस से जरूर पास करती है। तो पहली बात यह है कि इमेज फॉर्मेशन में वो लाइन यूज होती है ज्यादातर जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से गुजर के जाती है। दूसरी बात,
सेकंड पॉइंट ये है कि हमारे पास वो लाइन जो प्रिंसिपल फोकस से गुजरे और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो जाए। दिस लाइन इज गोइंग टुवर्ड्स, यानी प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है मिरर के ऊपर, मिरर से रिफ्लेक्शन होगी और रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, वापस आ जाती है। तो दूसरी इस तरह की लाइन जो है वो हमें इमेज देती है जो कि प्रिंसिपल फोकस से पास होने के बाद आपके रिफ्लेक्शन होती है और रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो ये दो लाइंस हैं जो कि हमें इमेज फॉर्मेशन में यूज होती हैं। नंबर 3 हमारे पास पॉइंट है कि हमारे पास वो इमेज हमारे पास वो रे ऑफ लाइट जो है वो इमेज फॉर्मेशन में यूज होगी जो कि आते हुए प्रिंसिपल जो एक्सिस है इसके ऊपर हमारा एक पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द रे ऑफ लाइट दैट इज पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्शन के बाद वापस कहां से आ जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर से ही वापस रिफ्लेक्ट हो। तो ऐसी लाइन भी जो है वो आपके पास क्या होती है, इमेज फॉर्मेशन के अंदर यूज हो सकती है। एंड लास्ट जो है हमारे पास फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि हमारे पास वो रे ऑफ लाइट जो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल के ऊपर जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो, यानी कि एक लाइट जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है कि लॉ ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने एक लॉ पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि एक रे ऑफ लाइट एक एंगल के साथ यानी थीटा एंगल के साथ जाके एक्सिस के ऊपर टकराती है और यहाँ पे जब मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो वापस भी सेम उसी एंगल के साथ आती है। तो अगर सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट बैक हो तो ऐसी लाइट भी जो है वो इमेज फॉर्मेशन के अंदर हम यूज कर सकते हैं। इसी के साथ ये सेंटर के ऊपर लाइन है, यानी कि ये लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से जा रही है डायरेक्ट और इसी रास्ते के ऊपर जो है वो क्या आती है, वापस आ जाती है। तो ऐसी तमाम लाइंस के जो सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट बैक होती है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिन लाइट्स का सेम होता है वो लाइट्स भी जो है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे चंद एक टॉपिक है 12.3, छोटा सा ही टॉपिक है जिसमें कि आप बेसिकली इमेज फॉर्मेशन के जो बेसिक रूल्स हैं वो सीखते हैं। इन रूल्स को यूज करके फिर हम जो नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बेसिकली इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन को सीखने से पहले हमें चंद एक जो है वो रूल्स जो पता होने चाहिए और उन रूल्स को यूज करके हम जो है वो इमेज फॉर्मेशन का काम करते हैं। सो उन रूल्स में आपकी मेन जो है वो 4 लाइंस हैं। एक वो जो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रिफ्लेक्शन के बाद गुजरती है, दूसरी वो जो रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से गुजर के फिर रिफ्लेक्शन के बाद स्ट्रेट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, तीसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ के ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो, दैट लाइन आल्सो यूज्ड फॉर द इमेज फॉर्मेशन। एंड अदर वन इज कि जो लाइंस आपकी सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट बैक करती हैं वो जो है वो इमेज फॉर्मेशन में यूज करते हैं। तो चल नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे कि इन रूल्स को हम यूज करेंगे और इन रूल्स की मदद से जो है वो इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। तो होप सो ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।